सो गाइस वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गोना गिव यू अ वीडियो इन विच देयर वुड बी लाइक 50 क्वेश्चंस, अबाउट 50 क्वेश्चन। सो दिस इज द वीडियो गाइस। सो इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस को करने के बाद मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। और जिसने जिसने वीडियो देखी होगी 10 मिनट की अगर वीडियो है तो 10 मिनट कंटिन्यूस पढ़ाया ही गया है, कोई बकवास नहीं है वीडियो के अंदर, ठीक है। सो पहले जाओ और वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखना और क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So, which character is used in Python to make single line comment? So single line comment करने के लिए Python में क्या यूज होता है? हैशटैग, ठीक है ना, ये यूज होता है। Let's see with the explanation और expression. So print, अगर मैं कुछ भी प्रिंट करने बोलता हूँ तो ये दे देगा, ठीक है ना। नाउ मैंने हैशटैग यूज करा, लाइन कमेंट आउट हो गई, प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो समझ, ये तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। What keyword is used in Python to raise exceptions? एक्सेप्शन रेज करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? सो वो कीवर्ड है रेज। रेज ही यूज होता है गाइस। तो रेज एक ऐसा कीवर्ड है जो पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को रेज करने के लिए, मतलब कोई भी एरर, अगर कोई एक्सेप्शन है उस पर हमें एरर शो करनी है यूजर को, ठीक है। तो वहाँ पे हम रेज यूज करते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में देख लेना। सो मैंने एक फंक्शन बनाया चेक एज, ठीक है, और उसमें एज वैल्यू दे दी क्योंकि हमें चेक एज ही तो चेक करनी है। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे कि अगर मेरी एज 18 से स्मॉल है, मतलब छोटी है 18 से, सो मेरे को वैल्यू एरर रेज करवाना है। रेज यूज करेंगे, वैल्यू एरर, और वैल्यू का वी, एरर का ई, दोनों बड़े होने चाहिए। वैल्यू एरर लिखने के बाद इसके साथ ही हम प्रिंट करवा देंगे एज मस्ट बी 18। अरे यार एक सेकेंड, मस्ट बी 18, ठीक है। नाउ एल्स कंडीशन पे आता है कोड। एल्स कंडीशन देंगे। एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे? प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं। तो तुम फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? प्रिंट चेक एज तो लिख नहीं सकते। अगर प्रिंट चेक एज लिखोगे, है ना, तो ये बस फंक्शन दे देगा कि फंक्शन की ना एक वो आ जाएगी, फंक्शन किस जगह है, कहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, आईपी एड्रेस काइंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल फंक्शन को लिखो चेक एज, और जो इसका ब्रैकेट है, जो पैरेंथेसिस बोलते हैं, वैसे इसको ना पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू दो 16 एरर रेज करने के लिए। एरर रेज हो गई। वैल्यू एरर एज मस्ट बी 18, जो हम चाह रहे थे वो हो गया हमारा। वैल्यू एरर एज मस्ट बी 18। यहीं पे अगर मैं इसको 18 दे देता हूँ एज, एक्सेस ग्रांटेड। सो ये एक्सेस ग्रांटेड किस लिए है, ठीक है ना। जैसे कोई साइट यूज करते हैं, ठीक है ना, कोई साइट यूज करते हैं तो एक्सेस ग्रांटेड अगर 18 से कम है तो नहीं होता, ठीक है ना। गंदी सोच वालों, एक्सेस ग्रांटेड अगर मैं अपने आधार कार्ड में चेंज करूँ, मैं 17 साल का हूँ, नहीं होगा ना। तो पढ़ लो, यही काम आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। यार गला इतना खराब है ना, बता नहीं सकता, बहुत तबीयत खराब होती है, पर तुम्हारे लिए फिर भी देख लो कितनी मेहनत करता हूँ मैं। सो डॉट पाइथन यानी डॉट पी वाई, ठीक है ना। सो एक्सटेंशन, पाइथन का जो एक्सटेंशन फाइल होता है, पाइथन की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई से सेव किया जाता है, ठीक है। चलो, which one of the following is not set operation in Python? Union, intersection, difference, not valid operation. Guys, none of the above, क्योंकि सारे ही वैलिड हैं, ठीक है, सारे ही वैलिड हैं, ठीक है ना। तो देखो सारे के सारे वैलिड है। इसको एक एक्सप्रेशन के साथ भी हम देख सकते हैं। तो हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू हम कुछ इस तरह रखेंगे 1 2 3, ठीक है। नाउ एक सेट ले लेते हैं बी, ठीक है। एक सेट हमने ले लिया बी जिसका नाम सेट ऑफ बी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लेते हैं? 3 4 5। अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे, प्रिंट। हाँ, ये पहला एग्जांपल किसका? यूनियन का। सो यूनियन कमेंट आउट करके लिख देते हैं ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यूनियन, सो यूनियन में हमें क्या प्रिंट करवाना है? सेट ऑफ ए और बी का यूनियन, ठीक है ना। तो तुम्हें पता चल जाएगा यूनियन काम करता क्या है। ये यूनियन का साइन है, ये वाला, ठीक है। नाउ सेट ऑफ बी लिखेंगे। देखो यूनियन पूरी की पूरी जो लिस्ट है इसने उसको ज्वाइन कर दिया, मतलब जो पूरा सेट है ये 1 2 3 4 5, तो जो कॉमन है उसको अवॉइड करा और बाकी पूरा एज इट इज ज्वाइन कर दिया। सो ये यूनियन का काम है, ठीक है। अब क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन देखना, प्रिंट इंटरसेक्शन का साइन क्या था? एंड। सो ओके, सेट ऑफ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है ये, ठीक है ना, सेट ऑफ बी। चलो इसको देख लेते हैं। सो इसका आंसर आया 3, यानी जो कॉमन है इंटरसेक्शन में बस वही आएगा, ठीक है ना।
इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो कॉमन है दोनों सेट में, जो दोनों सेट में कॉमन है बस वही इंटरसेक्शन आउटपुट देगा। नाउ अब क्या बचता है हमारा डिफरेंस, ठीक है ना। सो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ओके चलो प्रिंट, अब हमें सेट ए का और सेट बी का हमें डिफरेंस जो है वो प्रिंट करवाना है गाइस, ठीक है ना। सेट ए सेट ऑफ बी, ठीक है। सो देखो 1 2, सो जो डिफरेंस है सेट ए और सेट बी में, सो डिफरेंस ये काम करता है, ठीक है ना, 1 2 ओनली। चलो क्योंकि देखो सेट ए में और सेट बी में क्या डिफरेंस है, सो 1 2 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। अगर इसी को मैं बी कर दूं और इसको ए कर दूं, सो तुम्हें यहाँ 4 5, सेट ए में 4 5 नहीं है, सेट बी में है, ठीक है ना। चलो इसको खत्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कैन हैव एनी लेंथ, ये नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन, सारे हैं मैनिपुलेट हाँ सारे के सारे हैं गाइस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। क्योंकि पाइथन के अंदर काउंट अपर स्ट्रिंग तीनों यूज होते हैं। काउंट किसी भी एलिमेंट, जैसे मेरे पास एक लेंथ कोई लिस्ट है, ठीक है ना, या कोई टपल है, इन द सेंस जैसे भी सेट का दिखाया था 1 2 3 4 5, और मैं लगा देता हूँ उसका एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और मैं लगा देता हूँ काउंट ए, सो वो ए की पूरी लेंथ बता देगा कि उस टपल में या लिस्ट में कितने कैरेक्टर है, 5 है, 5 बता देगा। सो सिंपल, सो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों काउंट है, इससे आगे मत जाना, ठीक है ना। ये अगर 3 ऑप्शन दिखे तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके सो हाउ मेनी कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो एज ऑफ नाउ लेटेस्ट जो है वो 33 है, 33 कीवर्ड्स हैं लेटेस्ट पाइथन लैंग्वेज में, ये 33 ये वाला। ओके चलो, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, पाइथन किस लैंग्वेज में लिखा गया है। सी, कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक तो ये हो गया सी प्लस प्लस सी, और एक होता है ऐसे करके सी हैशटैग ऐसे करके, सो उसको बोलते हैं सी शार्प। सो किसी में कंफ्यूज नहीं होना, अगर 3 में से कोई सा ऑप्शन अगर मतलब मान लो सी भी, ये वाला सी प्लस प्लस भी है और ये भी है और कुछ भी है, बट सिंपल हमारा ये वाला सी नहीं है, तो तुम्हें कोई सा भी सी चूज नहीं करना है, फिर नन ऑफ द अबव होगा। बट अगर ऐसा सिंपल सी हमारा ऑप्शन है, सिंपल सी, चलो चलो तो अगर ये वाला ऑप्शन है सो ये करेक्ट है, ठीक है। चलो हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट्स, 3 गाइस, 3 कौन कौन सी, इफ फॉर वाइल, ठीक है ना। इफ तो हमने पढ़ लिया, फॉर भी हम पढ़ लेंगे, बट ये तुम्हें याद रखनी है, इफ फॉर वाइल। चलो ये वाला 4 है, दिखा देता हूँ एक बार, ये ठीक है ना, FOR4, इफ IF इफ FOR4 एंड वाइल WHILE, ठीक है। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, यस। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन, पॉइंटर्स। चलो देखा, ऐसे क्वेश्चन जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं पता लग रहा। नाउ विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर पाइथन इन पाइथन लैंग्वेज, फंक्शन, कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन, फंक्शन हाँ, तो डेफ ही तो होता है, भी फंक्शन लिख के दिखाया था तुम्हें, डेफ, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, सो पाइथन में कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, सो उसको क्या बोलते हैं हम, सारी की सारी, सब, ऑल ऑफ द अबव गाइस, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सारी ही यूज होती हैं, सारी। ओके चलो, व्हाट डज पिप स्टैंड्स फॉर, पाइथन बता दिया करो, क्वेश्चन छूटा है यार, अभी ये छूट जाता। सो पिप PIP स्टैंड्स फॉर पाइथन, इसका क्या होता है, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ये होता है, इसको याद कर लो बस, इससे अलग कुछ नहीं आता इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन, ये वाला भी सपोर्टेड होता है, ये वाला भी सपोर्टेड होता है, ये नहीं होता डू वाइल कोई लूप नहीं होता, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में क्या है, अभी तक तुमने बिल्ट इन क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा क्या यूज करा हमने, कमेंट करके बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करके बताओगे 16 का, क्योंकि बहुत सिंपल है, हमने सबसे ज्यादा यूज करा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट करके बताओगे, अदरवाइज मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, बट तुम्हें बताना है पहले, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे प्रिंट करूँगा, देखता हूँ कितने बच्चे प्रिंट करके बता रहे हैं और कितनों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है ना। चलो, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा करके देख लेते हैं गाइस। चलो इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, शीट पे चलते हैं। ये तो एरर दिखा रहा है, उसमें क्या है,
एरर। अगर प्रोग्राम ऐसा ही है तो एरर ही देगा, ठीक है। अगर प्रोग्राम ऐसा ही है तो एरर ही देगा। एक बार और देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखो, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, नहीं होगा। सो देखो, इस केस में क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है ना, सो ये कर देगा लेंथ को बिल्कुल ना उल्टी कर देगा इसकी, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये तो एरर यहाँ पे, तो अगर ये है तो एरर आएगी गाइस, पक्का। अगर ऐसा ही है सेम टू सेम तो एरर है। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई वेरिएबल के अंदर है, ये ए इक्वल्स टू, कहाँ जा रहे हो, एक सेकेंड, इसी को रख लेते हैं ना। ए इज इक्वल टू में मेरे पास हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट, सो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखो लेंथ उल्टी हो गई है, ठीक है गाइस। सो लेंथ उल्टी हो जाती है, ठीक है, ओके। तो मैंने तुम्हें दोनों दिखा दिए। अगर ऐसा ही होगा तो एरर है, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ सकती है, इग्नोर करना क्योंकि घर में फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई। बट बिटवीन दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर यू, मतलब इसको बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, सो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है ना। ऑन अ सीरियस नोट प्लीज़ इग्नोर करना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन का कन्वर्ट डेट टू कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। सो गाइज इट्स बोथ ए एंड बी, स्ट्रिप टाइम, स्ट्रिप एसटीआर टाइम, एसटीआर एफ टाइम, और ये एसटीआर पी टाइम, ठीक है ना। सो ये दोनों यूज होते हैं। चलो, टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट यूज द कमांड पाइथन, ये सी, क्योंकि एक पाइथन का ना ऑफिशियल पाइथन की, जैसे ये मेरे पास है, ये मैं जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ कोड्स लिखने के लिए। सो पाइथन का एक ऑफिशियल पाइथन शीट भी है, वो भी फ्री होता है, ठीक है ना। सो तुम इंस्टॉल कर सकते हो उसको, पाइथन जाओ डाउनलोड करो, वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो उसमें जब हमें कमांड स्टार्ट करनी होती है ना, स्टार्टिंग में जब हम उसको इंस्टॉल करने होते हैं तो एक कमांड देनी पड़ती है कि हमें कौन सी लैंग्वेज लिखनी है उसके अंदर। सो पाइथन सिंपल, और उस पर तुम काम कर सकते हो फिर। सो ये कमांड होती है, ठीक है। चलो, 80 20 20 पे आ गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल नीड टू बी इम्पोर्टेड टू हैंडल डेट टाइम कंप्यूटेशंस इन पाइथन। सो कौन सा करना पड़ता है गाइस, डेट टाइम ही करना पड़ता है, इम्पोर्ट डेट टाइम, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ता है। सो व्हाट डज दिस इवेल्युएट टू, मूल्यांकन, इसका मतलब इसका मूल्यांकन क्या होगा। अगर हम इसको लेके जाएं तो ये आएगा -11, ठीक है, रट लो इसको, ये -11 है। चलो, हाँ, इस एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है तो इसका क्या होगा। कई बच्चे जल्दी जल्दी में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सो 2 3 6 5 2 10 16, नो, ये पावर है। मैंने तुम्हें ऑपरेटर्स में पढ़ाया था एक्सपोनेंशिएशन, वो इतना बड़ा वर्ड गाइस, कैसे भूल सकते हैं उसको हम। सो अब इसको अगर हम करें, देखो नीचे सोल्व भी किया हुआ है, 2 × 3 + 5 की पावर 2, दैट मीन्स 2 × ये क्या कर रखा है भाई, 2 की पावर 3 8, ओके, 5 की पावर 2, ओके, 25, हाँ सही तो है। अरे गाइस ये पावर ही है दोनों, सो इसको हमें पावर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। सो 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2, ओके, 5 की पावर 2 5 × 5, सो 8, 2 × 2 × 2 यानी 2 2 × 4 2 8, और 5 × 5 25, दोनों को प्लस करेंगे 33। सो गाइस कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला, ठीक है ना। चलो, 22nd, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वैर यानी वेरिएबल इन ब्लो कोड स्निपेट, ठीक है ना। सो देखो, वैर इक्वल टू 10 प्रिंट टाइप वैर, इसको कॉपी ही कर लो क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, सो देखो इंट स्ट्रिंग, अब यहाँ पे तुम्हें चैलेंज कहाँ आ सकता था, इसलिए मैंने प्रिंट करके दिखाया, अदरवाइज मैं इसको वर्बली भी बता सकता था। सो देखो, वेरिएबल है यानी वैर, ठीक है, वैर एक वेरिएबल का नाम है, उसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू 10 है। सो इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे टाइप कास्टिंग में, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये इसका टाइप बताएगा कि क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, क्या है। सो यहाँ पे तो ये इंट है, अगर मैं इसी को डबल कोट्स में कर दूँ अभी, इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको डबल कोट से हटा दो, डबल कोट से हटाया, इंट हो गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल था वेर इक्वल्स टू हेलो, सो यहाँ पे चैलेंज आ सकता, तुम सोचते कि इसका डेटा टाइप सेम है, इसका भी सेम है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। सो ये हो गया स्ट्रिंग, ये होगा इंट। अब ऑप्शंस में देखो उसने कैसे ले जा रखा है, ऑप्शंस में तुम्हें लगेगा अरे स्ट्रिंग इंट ही तो है, इंट स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग इंट एंड स्ट्रिंग। तो तुम सोचोगे स्ट्रिंग और इंट ही तो है, तो लगा देते हैं, है तो दोनों ही, नहीं, करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा, क्योंकि पहले क्या है, इंट है, उसके बाद स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो,
passing O. How can assertion be disabled in passing O? When running Python, assertion are disabled by default. Guys, by default. चलो okay. Guys, how a code block indented in Python? Sorry, indicated. How a code block indicated in Python? Indentation कैसे? देखो, print me and indentation. Print me. तो ये इंडेंटेशन जो हम कोड ब्लॉक दिखाते हैं वो इससे दिखा सकते हैं, इंडेंटेशन से। वो बस एक सिंपल एग्जांपल था, दोनों का आउटपुट सेम, जस्ट इंडेंटेशन मैंने तुम्हें दिखाया है। टैब बटन से हम इंडेंटेशन देते हैं, ठीक है ना। कई बार मैंने यूज भी करी है कोड्स में, जब ऑटोमेटिक नहीं होता तो वो करना पड़ता है। सो हम टैब बटन से, स्पेस से इतना स्पेस आएगा, टैब से इतना आएगा, ठीक है। चलो ओके, सो 24 नाउ 25। तो चलो 25 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। सो इसका आउटपुट क्या होगा देख लेते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। सो इसका आउटपुट होगा